2002 से मेरी तस्वीर पूरी दुनिया में फैल रही है, बराबर है। उस टाइम हिंदुत्व के चेहरे के रूप में दिखाते थे। जिस तरह कलिंगा के युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया ना, उस तरह 2002 के हिस्सा में मैंने हिंदू और मुस्लिमों का जो हत्याकांड नुकसान देखा ना, तो मेरा भी थोड़ा हृदय परिवर्तन हो गया। उससे पहले मैं बीजेपी की थोड़ी फेवर करता था। हाँ, लेकिन उसके बाद में मैं बीजेपी का असली रूप मुझे देखने मिला। आपका चेहरा तो हिंदुत्व के तौर पर पोस्टर बॉय बनाया गया गुजरात दंगा में, जब 2002 में जब हुआ था। हाँ, देखिए उस टाइम का जो हालात थे, उसकी वजह से मुझे उस टाइम पे जो पीड़ित हुए थे गोधरा में राम भक्त, तो मैं मानवीय अभिगम से उनके साथ खड़ा रहा था। और उनके लिए मैंने सिर्फ एक इंसान होने के नाते सिर्फ गुस्सा और आक्रोश ही दिखाया था। लेकिन मीडिया की गैर समझ की वजह से मीडिया ने मुझे हिंदुत्व का चेहरा बना दिया था और बजरंग दल का चेहरा बना दिया, जबकि बजरंग दल से या हिंदू धर्म के जो भी ठेकेदार है, उन लोगों से मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। आज से 48 साल पहले मेरे बाप ने मुझे हिंदू धर्म में और दलित समाज में पैदा किया था। लेकिन ये 20-21 साल में मैंने को हिंदू होने का और दलित होने का जो अनुभव हुआ है ना, मैं हिंदू धर्म में और दलित समाज में बच्चे पैदा नहीं करूंगा। इसलिए शादी नहीं की। हाँ, समझ गए आप। संविधान के खिलाफ कोई भी पार्टी, कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजर कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ बोलने के लिए अशोक कोची कहीं भी आ सकता है। बिहार भी जा सकता है, यूपी भी जा सकता है, राजस्थान भी जा सकता है, कश्मीर भी जा सकता है, कन्याकुमारी भी जा सकता है। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि संविधान से शासन हो, स्वाभिमान से जीवन हो। यहाँ ऐसे तो हमारी पहले हिंदू मुस्लिम मिक्स बस्ती थी, लेकिन जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी थे वो सब मुस्लिम थे पहले, और दलित मुस्लिम की बस्ती थी, ज़्यादा गरीब लोग की बस्ती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम जब सबसे बड़ा दंगा हुआ बाबरी मस्जिद के बाद, तो ये जो पूरा इलाका है हिंदू इलाका है, तो आधे लोग उस टाइम पे मकान बेचकर चले गए, और बाकी हमारे अगल बगल में जो 5 मकान बचे थे ना, वो भी 2002 में गोधरा कांड के बाद जो दंगा हुआ ना, उसके बाद बेच के चले गए। मतलब अभी यहाँ गरीब और ओबीसी समाज की बस्ती है। जैसे बंटवारे के टाइम पे क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिम के नाम के देश का बंटवारा हुआ, तो नुकसान किसका हुआ था? आम जनता का ही हुआ था ना। तो ऐसा अगर भविष्य में होगा तो आम जनता का ही नुकसान होगा। इसके लिए देश की जनता को मैं यही कहता हूँ कि भाइयों, हिंदू मुस्लिम की राजनीति में मत पड़ो, ठीक है? क्योंकि हिंदू मुस्लिम की राजनीति का तुमको कोई फायदा नहीं होगा, हिंदू को भी नहीं होगा, मुस्लिम को भी नहीं होगा। इसकी फायदा सिर्फ एक नेता को होगा या कोई पार्टी को होगा। मुझे एक इंसान होते ना के जो चाहिए, वो सब मुझे केरला के कॉमरेडों की ओर से मिला है। समानता, मानवता और बुरे वक्त में मदद, सब मुझे केरला के कॉमरेडों ने दिया है। ऐसा लॉकडाउन में भी मुझे केरला वालों ने मदद करी, और जब मेरे बारे में कोई जानता नहीं था, तब केरला वालों ने 2014 में मुझे कॉमरेडों ने मुझे बुलाया और वहाँ स्टेज प्रोग्राम हुआ, और तब मेरी तस्वीर के बारे में, मेरे बारे में सब जानना शुरू हुआ। ऐसे भी लोग होते हैं। आनंद सर आपको लाइव देखा नहीं था कभी, एक खत के जरिए मैं तो पहचाना नहीं, लेकिन वो मुझे जान लिए कि ये कुतुबुद्दीन भाई हैंगे। जब मेरे तक आने लगे वो, तो रोड के ऊपर वो खड़े होकर अपनी चप्पल उतारे, और चप्पल उतार के वो मेरे आगे यूं करके खड़े हो गए, और आंख में उनके आंसू थे। मेरे को बोले, आनंद सर आप कुतुबुद्दीन भाई, पूना शहर में आपका स्वागत करता है। वो होटल वाला, रोड पे दूसरे रिक्शा वाले, टैक्सी वाले, सब लोग एकदम हक्का बक्का कि यार ये छोकरा एक बैग लेके खड़ा है, और ये ऑफिसर टाइप आदमी उतरा कार के अंदर से, और ये आदमी एकदम रोड पे चप्पल वप्पल उतार के, जैसे कोई बहुत बड़ी हस्ती जो होती है, यानी एक जिसको बहुत सम्मान दिया जाता है, इस तरीके से उन्होंने मेरे साथ वो करा। फिर मेरे को गले से लगाया, गाड़ी में बिठाए, घर लेके गए। वो आदमी ने भी उस टाइम पे मेरे को बहुत मनोबल दिया, यानी मेरे को एकदम मेरी रिकवरी जो शुरू वहां से हुई। ऐसे भी लोग होते हैं।